हेलो गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। और मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सा डिस्कशन। और ये डिस्कशन मजेदार इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप लोग इंक्लाइंड हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के टुवर्ड्स, तो हमारे पास में सेंस ऑफ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, कितने परसेंट बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और क्योंकि मैंने इसका थंबनेल भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अलर्ट और वार्निंग के जैसा बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अनसेड सा लूप है और उस लूप के बारे में मैं हमेशा बात भी करती हूँ। अब जैसे रिजल्ट आया आप लोगों का, ऑलमोस्ट एक दिन हो चुका है, 5 तारीख को रिजल्ट आया था, 6 तारीख हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस टाइप के स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए, चाहे मेरा सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। अब हम उस टाइम पे आ चुके हैं कि हमें मूव ऑन करना है और आगे की तरफ प्लानिंग करनी होती है। तो आज उसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं कि कैसा रिजल्ट गया और मैं क्यों बोल रही हूँ कि इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसा मैं क्यों बोलना चाह रही हूँ, मेरा परसेप्शन जरूर सुनिएगा। अग्री करते हो तो एक थम्स अप करके लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताना, आपके व्यूज भी जरूर बताना। इस तरीके से डिस्कशन करके ही आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से, कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन मैं करना चाहती हूँ उस पॉइंट पर। तो प्रेस रिलीज आप लोगों का हुआ था और ये जो प्रेस रिलीज है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एनटी की तरफ से आया 5 तारीख को, जब हमारा रिजल्ट के बारे में बताया गया कि यूजीसी नीट एग्जामिनेशन जो था वो मर्ज साइकिल में होता, लास्ट दिसंबर और ये जून वाला मर्ज साइकिल को 4 फेजेस में करवाया गया है। और मैं और आप सब लोग इस दुख से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि हमको कितना पेशेंस रखना पड़ा था इस एग्जाम के अंदर। आपको याद होगा हमने ट्वीट भी किया था, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ने करी थी, इसमें एक साथ में एक लड़ाई अपन ने करी थी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 82 सब्जेक्ट्स में किया गया था। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें जेआरएफ की एज के बारे में भी बात किया था। 31+1 ईयर हो गया था, एक ईयर का एक्सटेंशन हम लोगों को दिया था, इसलिए 32 साल हो गया था। बच्चे उसको थोड़ा मिसकंस्ट्रूड कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि 32 ही है, तो ऐसा नहीं है, 31 है। पिछले साल के लिए 32 कर दिया गया था, जो मुझे लगता है इस साल के लिए भी करना पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी डिलेड तो हम चल ही रहे हैं। एनी विच वेज मैं आती हूँ मेन पॉइंट पर। जो हमारा मेन पॉइंट रहा है इस बार वाले एग्जामिनेशन का, वो ये रहा है कि कितने बच्चों ने इस एग्जाम को दिया। अगर आप इस नंबर को थोड़ा गौर फरमाओ तो ये नंबर है 5,44,485, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि 5.5 लाख लोग हैं ओनली जिन्होंने इस एग्जाम को अपीयर किया। ओनली बोल रही हूं मैं, ये ओनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फॉर्म जब फिल किए गए थे तो एनटी की तरफ से हवाला आया था कि लगभग 10 लाख के आसपास लोग जो है वो आए। यानी इतने बच्चे ऐसे हैं, लगभग आपके पास में 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दिया, राइट। हो सकता है उनके सेंटर्स का प्रॉब्लम हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। सभी लोग सीरियस भी नहीं होते हैं, फॉर्म भरना और एग्जाम देना दोनों डिफरेंट चीजें होती है। अगर बात की जाए तो इस लगभग 5.5 लाख लोग जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया था या एग्जाम दिया था, सॉरी, उनमें से लगभग आपका जो सिलेक्शन है वो है 43,000 का, जिन्होंने नेट को क्वालिफाई किया, राइट। अगर आप लोग ये निकाल के देखो तो सीधा सीधा आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये उसी के अराउंड है, राइट। जो हमारा क्राइटेरिया रहता है 6%। और आपके पास में 9,000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है, राइट। आपके पास में कुछ लगभग 43,000 लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया और 9,000 बच्चों के आसपास, 9,000 से थोड़े कम बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ पर इसको कंसिडर करें तो हमको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 5.5 लाख, राइट, मैं ये चीज आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो 5 लाख, राइट, 50,000 का अगर मैं 6% करूं तो कितना आता है, लगभग आता है 33,000 के आसपास। ठीक है, और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर जो जेआरएफ है वो आपके पास में लगभग 43,000 के आसपास है। तो ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जो आप लोगों का परसेंटेज रिजल्ट का है वो 6% से ज्यादा गया है इस बार। पहली चीज तो ये आसपास है, बट इतना भी ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो 6% से ज्यादा गया है। और अगर हम इसका 6% निकालने की बात करें, लगभग मैं 43,000 का निकालने के आसपास की बात करूं तो ठीक है, 9,000 के आसपास आप लोगों के पास में जेआरएफ हुए हैं।
है ना। अब बात कर लेते हैं कि मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगी, अभी डिस्कशन करूंगी क्योंकि मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। बाकी सारी चीजें आपको पता है, कितना सेंटर था, क्या था, पूरा डिटेल एनटी हमेशा बताता है, और उसके बाद में आप लोगों को ये बताता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने नेट किया, कितने ने जेआरएफ किया, कितने टोटल अपीयर किए थे। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके पास में। और हर बार की जैसे जैसे हम जानते हैं, कॉमर्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं, उसी के तरह हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें ज्यादा बच्चे बैठे थे आप सभी लोगों के। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कम बच्चे आप लोगों के बैठते हैं। इस बार कंप्यूटर साइंस में भी शॉकिंगली कम बच्चे बैठे हैं, लगभग 35,000 लोग ने फॉर्म भरा था, और 20,000 21,000 के आसपास लोग ही थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। अब अगर बात की जाए तो ये देखो, पॉलिटिकल साइंस में भी काफी बच्चे थे और बैठे थे। मतलब कुल मिला के हमारे पास में ये डेटा है। ये डेटा इतना रेलेवेंट नहीं है जितना जो वीडियो का कंटेंट है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, या मैं बार बार आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में क्यों बात करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अलार्मिंग सिचुएशन मैं इसको इसीलिए नेम दे रही हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो लगभग आपके पास में है 43,000 के अराउंड यूजीसी नेट बच्चे, और सिर्फ 8,000 या 9,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया, या जितने भी बच्चे जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया था, तो 5.5 लाख, उसमें से 43,000 नेट वाले हैं, उसमें से 9,000 आपके जेआरएफ वाले हैं। मेरा ये पॉइंट है कि ये जो सारे सिनेरियो हैं ये किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए है। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर आप यहाँ पर लाई करते हो, इस वाली सिचुएशन में आप हो कि आप इस 43,000 में से एक हो, तो मैं ये वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि हम जो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन चाहिए थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की, वो हमारे पास में आ गई है, बट क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो कैपेबिलिटीज हमें चाहिए, क्या हमारे पास में वो है? कल एक वीडियो मैंने बनाया था एपीआई का, और उसमें एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि मैम नेट हो गया तो उसके बाद तो हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और वहीं पर मैं आपको बोलती हूँ कि प्ले में आता है आप लोगों का एपीआई स्कोर। अब जिन बच्चों ने नेट किया है, फॉर एग्जाम्पल, उनको दिए जाएंगे, मान लीजिए कि उनको दिए जाते हैं 7 नंबर, या इनको अगर मैं बात करूं तो इनको दिए जाते हैं 8 नंबर, बट जिन्होंने जेआरएफ किया है उनको मिलते हैं 10 नंबर, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी यहाँ पर 2 नंबर कट गए, ठीक है ना। क्यों मैं ये बोलती हूँ कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम को प्रिपेयर करना, क्योंकि अब आप बहुत करीब हो, ठीक है, बट फिर भी आप बहुत दूर हो। क्यों? क्योंकि ये नेट से जो जेआरएफ का रास्ता है ना, ये एक अनसेड और एक बहुत ही छुपा हुआ सा लूप है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अब भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उस लूप के अंदर फंसे हैं। इसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, लगभग कल 120 बच्चों से मैंने जूम मीटिंग करी थी। ऑब्वियसली वो मेरी पर्सनल मीटिंग होती है, मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी वो, बट जो मेरे स्टूडेंट से मेरी मीटिंग हुई थी उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पिछले साल भी नेट हुआ था और इस बार भी नेट हुआ, शायद वो इस 9,000 वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाए। और ये क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे फ्यूचर के लिए चाहिए चीजें, मुझे तो जॉब के लिए काम करना है ना। जेआरएफ या नेट ये सब तो चलो सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी टारगेट आपका क्या है कि यार मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या कॉलेज लेक्चरर बनना है, जॉब निकलनी चाहिए। और जॉब की वैकेंसी जो है वो तो आप फिर भी जानते हो कि बहुत ही कम है। ऐसा तो नहीं है ना कि 43,000 पोस्ट तो कभी नहीं निकलने वाली है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो पोस्ट है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम निकलेगी, आपके सब्जेक्ट में तो और भी ज्यादा फिल्टर हो जाएगी। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये जो बच्चे हैं, क्या ये सेटिस्फाइंग वाला फेज में अभी हम हैं? हाँ ठीक है, हम खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो आपको सक्सेस मिलती है, विच इज ग्रेट। बट मैं कहूंगी कि क्या अब हमारे पास में दोबारा ये काम स्टार्ट करने का तरीका नहीं है? क्या मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है अब ये 2 नंबर के लिए सबसे पहले काम करना स्टार्ट करना चाहिए, और इन पैरेलल मुझे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितनी भी बहुत सारी चीजें एपीआई के अंदर होती है, चाहे वो आपका पीएचडी हो, चाहे आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करना हो, या फिर चाहे आप सभी लोगों का रिसर्च प्रपोजल्स बनाना, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स पब्लिश करवाना हो, ये सब मुझे क्या नहीं शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि ये तो चलो ठीक है, बट मैं बात कर रही हूँ इस चीज की, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम अभी लेड बैक वाले मोड पे नहीं जा सकते हैं, इंक्लूडिंग दीज स्टूडेंट्स। इनके लिए भी मैं ये बोलूंगी कि आपको अब डिसाइड करना है, आपके पास में 2 रास्ते हैं, आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पर ये वैकेंसी डिपेंडेंट है, दोनों ही चीजें, राइट। तो जैसे वैकेंसी आई उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे, बट एक चीज है जो आप कर सकते हो, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हो और अपने रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स पे काम कर सकते हो। जितना जल्द से जल्द आप लोग एनरोल हो जाओगे कहीं, उतना ऑक्यूपाइड हो जाओगे और सॉर्टेड रहेगी लाइफ।
नहीं तो फिर से वही 6 महीने के लूप में घुस जाओगे। और वो बच्चे जिनको अभी भी लगता है कि वो कैलिबर है, वो 6 महीने दे सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन नेट का बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलर्ट सिचुएशन है, ये टाइम नहीं है। क्योंकि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब हम सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो उनसे बात करवाऊंगी, पता चलेगा आपको कि द थिंग इज कि नेट से ये जो जेआरएफ वाला लूप है ना, ये सबसे डिफिकल्ट जंप होता है। यहाँ पर मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इतनी मेहनत की है, नेट किया है, अब आपके पास में सिर्फ 6 महीने हैं उस जेआरएफ को निकालने के लिए। टारगेट लेके चलो। अगर सोच लिया ना कि हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेटेड 6 महीने की पढ़ाई अब आपको इस वक्त यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, अच्छी बात है। आपको लगता है कि मुझे मेरे साथ पढ़ना है या किसी और टीचर के साथ पढ़ना है, वो भी अच्छी बात है, वो आपका डिसीजन है। ठीक है? क्योंकि हमारा कोर्स तो आपको पता है ना 1 नवंबर से अपना स्टार्ट हो चुका है। बच्चे कल भी एनरोल कर चुके हैं काफी सारे, और अपना एक बैच तो तैयार है। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, और आपके लिए सिर्फ कल के लिए एक और कोड वैलिड है, और इसके बाद में ये कोड खत्म हो जाएगा। एम 10 जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे फिर आपके लिए कोई कोड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बैच बन चुके हैं। पर ये तो सिर्फ लास्ट ओपनिंग है, और ये वीडियो मैं इसीलिए आज बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, डजेंट मैटर कि आप मेरे साथ करो या कहीं और करो या कैसे भी करो, बट अब करना स्टार्ट कर दो। एक चीज और जो यहाँ पर मैं अनाउंस करूंगी वो ये है कि टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्रीज करने वाली जो सिचुएशन है, उसमें जेआरएफ अड्डा की टीम ने जैसे आपको हमेशा से बोला है कि हम हेल्प करेंगे, तो आप सभी लोगों ने, जितने भी बच्चे हैं जो मेरे पास में टच में आए, जिन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया, जब उनका एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद जब उनका टेस्टिमनी हमारे पास में आई, तब मुझे पता चला, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो आपको पता नहीं होता है ना, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो तो अलग होते हैं, जो पेड बैच में होते हैं उनका आपको टेस्टिमनी मिल जाता है, बट बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं और जो बच्चे हैं उन सब ने मुझे आया जब बताए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम हमारा जेआरएफ हो गया या नेट हो गया है, एक थैंक यू नोट जब उनका आया, तब मुझे समझ में आया। और फिर मैंने ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि हम एक ओपनिंग निकालेंगे, ठीक है, सो दैट हम ये इंटर्नशिप करवा सके इन बच्चों के लिए। ये जो इंटर्नशिप है ये टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए होने वाली, कि हाउ कैन यू इंप्रूव योर टीचिंग स्किल्स, क्योंकि ऑनलाइन वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऑनलाइन या डिजिटल स्टडीज अगर आपके पास में है तो आपको एपीआई में एज मिलता है, ठीक है। तो वही टीचिंग एक्सपीरियंस को हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए ओपनिंग्स है, इंटर्नशिप ओपनिंग्स है, और वो आपके सामने धीरे धीरे आने भी लगेगी, तो उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, इस चैनल का मोटिव कुछ और है, सिर्फ जेआरएफ या नेट करवाना ये तो सिर्फ एक पॉइंट है इस चैनल का। कैसे पीएचडी की तरफ हम इंक्लाइन हो सकते हैं, या कैसे टीचिंग एक्सपीरियंस की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं, ऑल इन ऑल कैसे हम एक गुड लर्नर बन सकते हैं, लर्निंग सिस्टम में कैसे काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर मोटिव है। तो उसी के लिए ये सारी चीजें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने काउंसलिंग सेशंस भी लगा रखे हैं। तो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड जरूर कर लेना। और जितने भी बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि अभी वो इस फेज में हैं और इस फेज से निकलना चाह रहे हैं और ज्वाइन करना चाह रहे हैं बैच, तो बैच भी आप लोगों के लिए चल रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, कैसी चीजें हैं, वो सब के सब आपको सपोर्ट नंबर पे मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, आराम से उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ, और जब लगे कि हाँ यार ये सिंसियरिटी मेरे अंदर आ गई है तो ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है, जो आपके पास में 1 नवंबर से शेड्यूल के अंदर हमने डाल दी थी, ठीक है गाइज। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को यही एडवाइस करूंगी, जो मेरा एक पर्सपेक्टिव रहा है हमेशा से, कि इट्स गुड टू एंजॉय योर प्रेजेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन योर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर फ्यूचर। तो बस उसी की तरफ काम करो, और इसीलिए ये टीचिंग एक्सपीरियंस वाला चीज भी है जो हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। चाहे आप जो भी नेक्स्ट लेवल करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी या मेरे साथ या जैसे भी है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। गुड लक, मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप जरूर बताइएगा। बाकी एटम बैच आप लोगों के लिए लाइव चल रहा है, जिसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।